नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको माता कात्यायनी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये देवी नवरात्र के 6वें दिन इनकी पूजा होती है और जो भी भक्त पूरे तन मन धन से इनकी सेवा अर्चना पूजन वंदन करता है उसको सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। जो ब्रज में देवी की पूजा होती है वो कात्यायनी मैया ही हैं। इन्हीं कात्यायनी मैया से गोपियों ने प्रार्थना किया कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। तो देखो, माता की कृपा कात्यायनी मैया की सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण पति रूप में मिले। सबके साथ रास विहार भगवान ने किया और यही वो कात्यायनी मैया है जिससे रुक्मिणी जी ने जाके प्रार्थना की कि हे मैया, मुझे भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। तो रुक्मिणी को भी भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। ये कात्यायनी मैया सभी प्रेम संबंध सभी को मिलाने में सक्षम है। आप अगर सच्चे मन से इनकी सेवा करें तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है कात्यायनी मैया की पूजा सेवा से। तो और ये कात्यायनी इनका नाम इसलिए पड़ा कि एक महर्षि कात्यायन थे और उन कात्यायन ऋषि के घर कोई भी संतान न थी। तो कात्यायन ऋषि माता के इतने बड़े भक्त थे, हमेशा घोर तपस्या में लीन रहते थे माता की, और वो माता को अपने पुत्री रूप में पाना चाहते थे। और सभी का प्रेम कुछ न कुछ संबंध माता से होता ही है। तो कात्यायन ऋषि का संबंध वो माता को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। और जब माता उनके तपस्या से प्रसन्न हो गई, उसी बीच में वहाँ पे एक राक्षस, महिषासुर नाम का राक्षस, जिसने घोर आतंक मचा रखा था, स्वर्ग में सभी देवताओं में हाहाकार मच रखा था। सभी उससे भयभीत रहते थे, कोई उससे लड़ने उसके सामने नहीं जाता था क्योंकि वो असुर अत्यंत बलिशाली और पराक्रमी था। और उसको वरदान था कि वो एक स्त्री के ही हाथ से मरेगा, वरना उसको कोई भी मार नहीं सकता था महिषासुर को। ऐसा उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था क्योंकि वो जानता था कि कोई देवी देवता जब उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं तो कौन स्त्री उसे मारने के लिए आएगी। यही समझ के उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था। पर जब कात्यायन ऋषि की साधना से भगवान देवी प्रसन्न हो गई तो उसके घर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे कात्यायन ऋषि, तुम्हारे घर में एक परम महादेवी जन्म लेंगी तुम्हारे पुत्री के रूप में। कात्यायन ऋषि ये सुन के उनकी पत्नी और वो अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि वो बहुत दिनों से निसंतान थे और माता को ही अपने पुत्री रूप में पाना चाहते थे। तो तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियाँ अर्पित करी, एक जगह पुंज बनाया और वो माता के और ऋषि पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट कराया और उसके बाद उन्हीं के गर्भ से कात्यायनी मैया का जन्म हुआ। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इन्हीं कात्यायनी मैया ने फिर महिषासुर का वध किया। महिषासुर ने जब माँ को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गया और वो बोला कि विवाह करने का प्रस्ताव रखा कि माता से कि माँ, आप इतनी सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। पर माता ने कहा अगर तुम युद्ध में मुझसे जीत गए तब तो ये संभव हो सकता है, पहले तुम मुझसे युद्ध करो। और जब महिषासुर ने युद्ध किया तो युद्ध में मारा गया। माँ कात्यायनी मैया ने अष्टभुजी का रूप धारण करके महिषासुर का वध किया। महिषासुर के वध होते ही पूरी पृथ्वी राक्षसों से खाली हो गई। सब देवी देवता सारे भय मुक्त हो गए और माता की मंत्र मुग्ध प्रशंसा करने लगे, उनकी स्तुति गाने लगे। सभी देवी देवता उनकी साधना प्रशंसा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। जय माता की, जय माता की, चारों दिशाएं गूंजने लगी माता के जय जयकार से। मेरे प्यारे दोस्तों,
आपको ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राधे कृष्ण।